मिथिला से धान अयोध्या भेजा जाता है और वहां जाकर के मिथिला के पंडित और अयोध्या के पंडित 5 मुट्ठी मिथिला के और 5 मुट्ठी में अयोध्या जी अपने अपने पक्ष में उसको रखेंगे। और केवल धान ही नहीं, उसमें दोनों पक्ष के पंडितों के लिए बढ़िया उनको बढ़िया अंग वस्त्र दक्षिणा प्रचुर दक्षिणा इत्यादि देकर दोनों पक्ष के पंडितों को। और जो मिथिला के पंडित जी ये धान बांट करके इस धान से लावा हो जाएगा अयोध्या में, और वही लावा लेकर के अयोध्या वाले मिथिला जाएंगे जिससे भावरी होगी। और जो धान बांट कर मिथिला के पंडित मिथिला ले जाएंगे उसी धान से अठोत्तर की विधि होगी, जिसमें 8 चोट में दुल्हा जी धान को कूटेंगे और वो धान से चावल निकाल कर किशोरी जी और राम जी के कंगन बांधी जाएगी। विवाह के क्रम में ग्रंथि बंधन के तनों पर। तो यही जो है धनबट्टी की विधि, मतलब धान बांटने की विधि, इसका यही प्रयोजन है। इसी से लावा हो जाना और इसी से अठोत्तर कुटाना, ये दोनों विधि। धनबट्टी से पहले तिलक का फरकट्टी भी करना पड़ता है। तो महंत जी सरकार आए हुए हैं, तो तिलक से पहले धनबट्टी से पहले तिलक का फरकट्टी कर ले पहले यहाँ पर दोनों समझे, उसके बाद तो धनबट्टी होगी। बाबा हमारे बोल देंगे कि धनबट्टी का प्रक्रिया किया जाए तभी होगा। उनके अकाउंट में जो तिलक का रकम है वो जमा हो जाना चाहिए। तेरा रोशन बाबा आराम से वास्तव में भरकट्टी हो जाए तो हम लोग सब कुछ मिलत, हम सब आस रख ले छिए। मिथिला के ब्राह्मण और 5 मुट्ठी अयोध्या के ब्राह्मण और जो भी लोग शामिल है उसको लपेट कर सबसे पहले जो पोटली बांधेगा वही जीतेगा।
ओम मानो भद्राक्रतवो गन्तु विश्वतो ददासो परितासो उद्भिद्रः ददानो मृतम्। जय हो। दोनों एक साथ उठला।